वो ईद में पैसे दें, शॉपिंग करके आए हम लोग। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करने के लिए मैं यहीं आती हूँ गैलरी के पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटिंग होती है इस वक्त, जो है ना शाम के टाइम बहुत अच्छी रोशनी आ रही होती है। तो बस असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ, फिर जाती हूँ किचन में। और आज जो है ना बहुत यूनिक सी हम लोग अफ्तारी करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो मैं जा रही हूँ असर की नमाज पढ़ने के लिए। इतने में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो बस जो सारा दिन की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। अब सारा दिन कहाँ, अब तो रोज़ाना शाम में ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बस रोज़े में इतनी ज़्यादा हिम्मत ही नहीं होती कि सुबह उठूँ और जल्दी से स्टार्ट करूँ। बस अब थोड़ी सी देर अजान होने में है असर की, तो असर के अजान का इंतज़ार करती हूँ, तो फिर उसके बाद किचन में। तो मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में। और आज जो मैं कह रही थी मैं यूनिक सी बहुत इफ्तारी बना रही हूँ, वो है दाल चावल। यहाँ दाल बनाने के लिए मैंने रख दी है काफ़ी देर से, और चावलों का पानी बॉयल हो रहा है। इतनी देर में किचन साफ़ करूँगी और इतनी देर में चावल भी भिगोने के लिए रख दिए, बस इतनी देर में किचन साफ़ करूँगी और दाल भी बन जाएगी, फिर चावल भी बॉयल कर दूँगी। आज बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था इफ्तारी बनाने का, खासकर पकौड़े तो खाने का दिल ही नहीं था बिल्कुल भी। तो बस हमने सोचा कि आज जो है ना इमरान भी कह लगे दाल चावल बना लो, तो फिर दाल चावल ही आज बनाएंगे। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि भाई अफ्तार के टाइम पे हम लोग इस तरह कभी मतलब खाने बनाते ही नहीं है ना। तो फिर मैंने बोला आज ही फैसला किया, मैंने कहा नहीं दाल चावल बना लेते, कम से कम पेट भर के सब लोग खा भी लेंगे। और पकौड़ों से तो इतना दिल भर गया कि बस जूस शरबत वगैरह जो बनेंगे वो बनाएंगे, पापड़ बनाएंगे और दाल चावल। इमरान कह रहा है और कुछ भी नहीं बना रही, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं बना रही, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अयान भी यही बोल रहा हूँ, मैं भी। तो बस मैं यहाँ पर खाना ही रेडी कर रही हूँ। दाल चावल जो बनाने का फ़ैसला किया वो बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया दाल चावल खाकर। और इस तरह ही होने चाहिए। 19-20 दिन हो गए पकौड़े वगैरह ये सारी चीज़ें खाते खाते, इतनी अब तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा बनाऊँ क्या क्या। सारी चीज़ें इतनी बना ली और ना खाने का दिल चाह रहा और ना बनाने का दिल चाह रहा, और बहुत हैवी हैवी लग रहा है। और मेरा तो इतना शदीद गला ख़राब हुआ हुआ है पकौड़े से और ये ठंडा शरबत वगैरह पीने से, तो बिल्कुल भी मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है ये पकौड़े या कुछ चीज़ें। स्टार्ट हो गई थी तो जो है ना पूरा पतीली का असर हो गया, इतनी ख़राब पतीली हो गई। दाल हो गई है रेडी, तो बस इसमें भगार लगाऊंगी, लेकिन भगार अभी नहीं लगा रही, अभी हो रहे हैं 6:15, पूरा आधा घंटा है रोज़ा खुलने में, तो फिर 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले लगाऊंगी भगार, जब तक हम बैठ जाएंगे। कहाँ बैठ जाएंगे? बाहर नहीं, इतनी देर में मुझे पढ़ना है सिपारा। आज मैंने सिपारा नहीं पढ़ा था, फजर के टाइम पे मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, बहुत सर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने सिपारा ही नहीं पढ़ा। तो अभी एक सिपारा पढ़ लूँगी, जब तक आधा घंटा है, आधे घंटे में मेरा एक सिपारा हो जाएगा। तो मैंने कहा इतनी देर स्ट्रॉबेरी वगैरह वॉश कर लूँ, इतनी मिट्टी में हो रही थी ये स्ट्रॉबेरी, इतनी ख़राब हो रही थी। मैंने बहुत अच्छे से इसको वॉश किया है इतनी देर में, जब कहीं जाके साफ़ हुई है, लेकिन इतनी खट्टी स्ट्रॉबेरी आ रही है आजकल, बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। मैं समझ रही थी इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी आ रही है तो अच्छी होगी, लेकिन मीठी मीठी बिल्कुल भी खट्टी हो रही थी, बहुत खाई नहीं गई थी। तो फिर मैंने कहा इसको, अभी तक भरी हुई प्लेट इसी तरह रखी हुई है इतनी सारी, तो फिर मैंने कहा इसको उसका शेक ही बन सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा चीनी डाल के, वरना शेक भी खट्टा हो जाएगा। इतनी ज़्यादा खट्टी थी स्ट्रॉबेरी, मेरे से तो एक दिन नहीं खाई गए, और शायद गला मेरा उसी दिन से दुख रहा है जब मैंने 1-2 ट्राई की थी ना अफ्तार के टाइम पे स्ट्रॉबेरी, जब से ही मेरा गला दुख रहा है शदीद वाला। और मैं सब लोगों को देखती हूँ इतनी स्ट्रॉबेरी बसे से खा रहे हैं, पता नहीं कौन सी खा रहे हैं। हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा खट्टी आ रही है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग की तरफ भी स्ट्रॉबेरी खट्टी आ रही है? हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा आ रही है भाई। और ये भी बताइएगा इफ्तार बनाने का अब किसी का दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, यानी कि दिल भर गया यानी पकौड़े खाने से,
क्या अभी तक आप लोगों के यहाँ भी इसी तरह सारी चीज़ें, पकौड़े, दही बड़े, छोले रोज़ाना बन रहे हैं? जैसे मैंने 20 दिन तक तो मैंने बनाए हैं, अब 10 रोज़े रह गए हैं, तो अब दिल नहीं चाह रहा बनाने का। बनाऊँगी, एक आध दिन छोड़कर ज़रूर बनाऊँगी। कल भी बनाए थे मैंने तो, लेकिन इतनी बैक टू बैक नहीं बनाऊँगी जितनी हम लोग बना रहे थे ना। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का दिल भर गया, दिल भर जाता है ना ये पकौड़े वगैरह खाने से। अब नहीं अच्छी लग रही हैं ये चीज़ें। और मैं तो आम दिनों में भी घर में ये चीज़ें बनाती ही रहती हूँ, पकौड़े, दही बड़े। ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान में ही बनाती हूँ, मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ। सायरन हो गया। आपकी प्लेट पूरी उठा लें, वहाँ कर लें। ये लें। ये बैठा हुआ है रोज़ा चोर, जो कि शरबत पी रहा है, एक बच्चा। तो भाई मगरिब की नमाज़ हो गई और अभी आ गई है हमारी मज़ेदार सी चाय। चाय पीनी है? ये बताएं शॉपिंग के पैसे कब देंगे? भाई 15 दिन रह 12 दिन रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन रह गए हैं रमज़ान में, वो ईद में। पैसे दें, शॉपिंग करके आए हम लोग। क्यों हंस रही हो आयत? क्यों हंस रही हो? अच्छा खासा इनका काम हो गया माशाल्लाह। और दिन भाई तो भाई मेरी मज़ेदार सी चाय आ गई है, लेकिन जो है ना मुझे डर लग रहा है चाय मेरी गिर ना जाए। अब चमचा इसके अंदर है, मैं कैसे पीऊँ बताएं? चमचा हटाइएगा। हटाएं भी। और इफ्तार के बाद चाय का मज़ा ही अलग है, वो भी एवरीडे की चाय। एवरीडे की चाय इतनी मज़ेदार लगती है ना। मेरा इस वक्त इरादा था कि मार्केट जाने का, लेकिन अभी नहीं जा रही मार्केट, 1-2 दिन में जाऊंगी। और मार्केटों में इतना ज़्यादा रश हो रहा है ना आजकल, बहुत रश है। इतना ज़्यादा, तो बहुत रश है, तो फिर क्या मैं नहीं जाऊँ? बताएं। इफ्तारी के पहले जाओ। इफ्तारी से पहले तो अल्लाह, ऐसा लग रहा था उस दिन मैं चली गई थी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बेहोश हो जाऊंगी, ऐसा लग रहा था। तो गाइस मैं गई हुई थी सुबह से मार्केट, और आज रोज़े में बहुत बुरी हालत हो गई। इतनी ज़्यादा आज तो मुझे रोज़ा लग रहा है ना कि आप लोगों को मेरी आंखों से दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा है मुझे अपनी आंखें जो है ना अंदर घुस रही है, इतनी इस वक्त जो है ना। बस अफ्तार बनाकर आई हूँ, जल्दी जल्दी घर पहुँची थी, और ना मार्केट में भी बहुत जल्दी जल्दी गई थी, तो मैंने कोई वहाँ पर ब्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत मैचिंग वगैरह वो सारी चीज़ें शॉपिंग के लिए ही गई थी। तो बस वो सारी चीज़ें, दुपट्टे वगैरह डाई करवाने थे, वो देने थे, लेसें लेनी थी, इन चीज़ों के लिए ही गई थी। तो बस आकर सारी अफ्तारी बनाई है, और अभी अफ्तारी बना के खड़ी हुई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:30, और अज़ान होने में थोड़ा सा 15 मिनट बाकी है, तो अभी फ्री हुई हूँ। तो मैं गई हुई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, 5:30 बज गए थे मुझे। वहीं पर आई हूँ तो जल्दी जल्दी से मैंने बस ये अफ्तारी बनाई है, पकौड़े बनाए हैं, चाट वगैरह, ये सारी चीज़ें दूसरी वगैरह को बना कर रखे हैं। और अभी बस अज़ान का इंतज़ार है, और दिल चाह रहा है जल्दी से अज़ान हो जाए। इतना हला खुश्क हो रहा है ना मेरा, मार्केट में बहुत ज़्यादा एक तो रश था, और ऊपर से बहुत ज़्यादा जो है ना काम भी थे, तो इस वजह से भी बहुत टाइम लग गया मुझे